ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता 16वां अध्याय। शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनंत कुमार जी बोले, हे महामुनि, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवन, बेतरनी नदी, कृमि कृमि, भोजन, कठिन, असीपत्र वन, भाला, भक्ष्य, धारुण, संदेश, कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नगर में रखा जाता है। चोरी करने वाले, दूसरों को धोखा देने वाले, शराब पीने वाले, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में रहते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाले और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष नरक को भोगते हैं और इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन ना देने वाले को लाल भक्ष नामक के नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोद्र नामक नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने से असीपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले शवपाक नरक में और अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले श्रव भोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपनी शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में दुख सुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उनका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, पलक्षु, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वही हर्ण में है। इसके बीच में इलावृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है। इनके ऊपर कंदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राशव, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में भिवाज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में
कुरुरंग, शीताजन, कुररहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत है। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूड़, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तजोवती, संयमनी, कृष्णा गंगा, श्रद्धावती, गंधवती, जशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रकमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बंट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण दिशा से, चक्षु पश्चिम से और भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में घिरती हैं। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राचक्ष, कुशर्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोक पद्म भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय सातों दीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें सातों दीपों के विषय में बताइए। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र की ओर 9,000 योजन फैला हुआ है। ये कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रधुम्ब, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड हैं। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सहय, सुदामा, ऋष्य, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋष्यद्वीप, ऋष्य पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋष्यद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती और अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, वेनी नदियां सहय पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इस पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर और गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इसके जल स्पर्श से हो जाता है। पलक्ष्य द्वीप क्षार समुद्र में गिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत्र, चंद्र, नारद, दुधुर, सोनक, सुमन, ब्रेभार्च नामक पर्वत है। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृम्बा नामक 7 नदियाँ पलक्ष्य द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियाँ निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव जी और ब्रह्मा विष्णु का भी पूजन किया जाता है। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है, जहाँ पर श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, बेकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं।
इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृत्ता नामक की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं और अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रोंच द्वीप ग्रितोद समुद्र के बाहरी दही से घिरा हुआ है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रोंच, ब्राह्मण, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक, दुधुम्बी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदित्री, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक आदि नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, झालंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलनी, कुमारी, वेनुका, इक्षु, रेणुका और गर्भासत नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरथ स्थलों पर भी सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्कर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंदपूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और जहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। इति श्री 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।